प्रिय छात्रगण, मैं रामानुज तिवारी आज फिर आया हूं एक मैथमेटिक्स के नए टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यह जो टॉपिक है जनरल कंपटीशन अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके आज का जो हमारा टॉपिक है रीट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि आखिर प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो लाभ का मतलब होता है फायदा, गेन, एडवांटेज। लाभ हमको कब होता है? जब हम कोई चीज खरीदते और बेचते हैं। जैसे कि हम कभी भी कोई चीज खरीदते हैं तो जितना में हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में सीपी भी लिखा जाता है। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। तो हम कोई भी वस्तु जितना में खरीदते हैं, चाहे हम एक कलम ही क्यों ना खरीदे, अगर कलम हम 5 रुपए में खरीदते हैं तो हमारा जो हुआ 5 रुपया क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। अब हम किसी वस्तु को खरीद करके अगर बेचते हैं तो जितना में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्टकट में हम एसपी भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हम जितना में कोई वस्तु खरीदे वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ और जितना में हम बेचे वो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी, और जो खरीदे वो हमारा सीपी। अब बात आती है कि हमको लाभ कब होगा और हानि कब होगा। लाभ, लाभ कहने का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको कब होगा कि जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। तो क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब है कि हमको प्रॉफिट कब होगा? जब हम ज्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे। तो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब अगर हमको हानि हो रहा है तो हानि किस स्थिति में होगी? हानि लॉस। लॉस कब होगा भाई? कि हम कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कलम ही खरीदे, 5 रुपए में खरीदे और 3 रुपए में बेच दिए, तो हम जितना में खरीदे थे उससे कम में बेच रहे हैं, तो घटाना होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। जैसे मान लीजिए कि हम 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसको 8 रुपए में बेचे हम, तो हमको 2 रुपया क्या हुआ? हानि हो गया। अगर हम 10 रुपए में खरीद के 15 रुपए में बेच देते तो हमको कै रुपया लाभ होता? 5 रुपया लाभ होता। तो इस प्रकार हम साधारण भाषा में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझ सकते हैं कि जितना में हम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। जितना में हम बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होगा, अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमको हानि होगा। तो लाभ और हानि का बात हो गया हमारा खत्म। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। आखिर ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु को 80 रुपया में खरीद करके 88 रुपया में बेच दिए। खरीदे हैं 80 रुपया में, अब बेचे हैं 88 रुपया में, तो हमको लाभ कै रुपया हो गया? फायदा 8 रुपया हो गया। लेकिन ये सवाल कर रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, कि मतलब कहने का मतलब है कि 8 रुपया तो 80 रुपया में हम कमा लिए, वही प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि 100 रुपया में अगर आप खरीदे होते तो आपको कै रुपया का लाभ होता? प्रतिशत का मतलब 100 रुपया पर होता है, तो हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। हमारा लाभ जो है 8 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। जैसे हम 80 रुपया में खरीदे थे और 88 रुपया में बेचे थे, तो लाभ हमको 8 रुपया हुआ था, तो प्रतिशत कितना हुआ लाभ? तो 8 गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया है। तो यह हमारा प्रतिशत में आंसर आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 एक मरतबे कट गया, तो 10 से कम 10, यानी कि 10% का हमारा लाभ हुआ। कैसे हुआ कि 100 रुपया में 10 रुपया, तो 80 रुपया में 8 रुपया, तो 88 रुपया में बेचने पर हमको 8 रुपये का लाभ, यानी कि 10% का लाभ हुआ। तो अब यही प्रतिशत हानि क्या है? जैसे कि हम 80 रुपया में ही खरीदे और 72 रुपया में बेच दिए, तो हमको हानि हो गया। हानि कै रुपया हुआ भाई? तो 72 रुपया में बेचे हैं, 80 रुपया में खरीदे हैं, तो 8 रुपये का हमको हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि कितना हुआ यह देखते हैं। तो प्रतिशत हानि का मतलब हुआ कि 100 रुपया पर कै रुपया का हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि देखिए कितना है? 8 रुपया है, तो 8 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 80 है। तो यह हमारा प्रतिशत में आएगा, चूंकि प्रतिशत हानि का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 1 0 से 1 0, 8 एकम 8 कट गया, यानी कि 10 एकम 10, 10% हमारा हानि हो गया। तो कहने का मतलब है
कि प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला हो गया लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो गया हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब आगे देखते हैं कि जब हमको प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, है ना, और प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, यह हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे कि हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, और हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हम 400 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं और हमको लाभ जो लेना है 10% लेना है, तो उसको हम बेचेंगे कितना में, कितना में बेचेंगे कि हमको 10% लाभ होगा और खरीदे हैं उसको 400 रुपये में, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100, यानी कि क्रय मूल्य इंटू 1 जोड़ प्रतिशत लाभ बटा 100। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से मौखिक रूप से समझते हैं कि हम 400 रुपये में खरीदे हैं, 10% का लाभ लेना है। कहने का मतलब क्या है कि हमको 100 रुपया पर 10 रुपया लाभ लेना है ना। तो 400 रुपया पर 40 रुपया हो गया, तो यानी कि हम बेचेंगे इसको कितना में, 440 रुपया में, तब ना हमको 10% लाभ होगा। लेकिन हम इसको फॉर्मूला पर कैसे बैठाएंगे सो देखिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400 इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ कितना है हमारा 10 बटा 100। सेम फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। अब देखिए रुपया में हमारा आएगा, चूंकि हमको बेचना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 400 इंटू 1 जोड़ यहाँ का बता 1 बटा 10 रुपया में आएगा हमारा। अब 400 इंटू 1 का ये क्या हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 10 प्लस 1 बटा 10 ये रुपया में आएगा। देखिए यहाँ बटा के जोड़ करना है, 10 इसके नीचे 1 छुपा है ना, तो 10 1 का लघुत्तम 10 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस यही 1 होगा, तो अब 400 गुने 10 है 1 11 बटा 10 यह रुपया में आएगा। तो जीरो से 1 जीरो से कट गया, 11 चौक 44, 440 रुपया हमारा आंसर आया। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीद के 10% लाभ पर बेचेंगे तो उसे 440 रुपया में बेचना होगा, तब हमको 10% का लाभ होगा। अब इसी प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछता है, जैसे कि अगर हम किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदे तो 10% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। राम एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदा, उसे 10% लाभ लेकर के कितना में बेचेगा, है ना। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, लेकिन हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसी प्रश्न को एक शॉर्ट दूसरा तरीका लगा करके कैसे बना सकते हैं। अब हमारा प्रश्न यही रहा कि क्रय मूल्य 400 रुपया है, हम किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदे हैं और लाभ हमको 10% लेना है, तो कितना में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर शॉर्टकट में हम बना सकते हैं कि क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ बटा 100, यानी कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 400 प्लस 400 का मतलब गुना, अब प्रतिशत लाभ कितना है 10 बटा 100। यह क्या चीज में आएगा, हमारा रुपया में आएगा। बस 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो गया 400, यह बच गया 400 अब प्लस ये 40 से कम 40 हो गया, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 440 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा जो विक्रय मूल्य होगा 440 रुपया आया, पीछे भी हमारा 440 ही आया था। अब देखते हैं कि इसको और दूसरा तरीका से बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे सो देखिए। क्वेश्चन हमारा यही रहा कि हम 400 रुपया में खरीदे हैं, 10% लाभ लेकर के विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब अगला तरीका क्या हो सकता है। अब हमारा देखिए 10% लाभ है, लाभ कितना है 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ 100 रुपया पर 10 रुपया, तो चूंकि 100 रुपया पर 10 रुपया का लाभ होता है, 10 रुपये का लाभ होता है, इसलिए 1 रुपया पर 10 बटा 100 रुपये का लाभ होगा। इसलिए हमको कितना रुपया है 400 रुपया में खरीदे हैं, इसलिए 400 रुपया पर 10 बटा 100 गुने 400 रुपया का लाभ होगा। तब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 4 दहिया 40 रुपया का लाभ हो गया हमको। तो अब लाभ का मतलब क्या हुआ, फायदा लेना है, तो 400 रुपये में खरीदे हैं और 40 रुपया लाभ लेना है, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 400 प्लस लाभ लेना है 40 रुपया, तो इस प्रकार हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 440 रुपया।
यह हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं इसी सवाल को दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को अगले तरीके से कैसे बनाएंगे। सवाल हमारा यही रहा कि क्रय मूल्य 400 रुपया, लाभ 10% और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए कहने का मतलब था कि हमको 400 रुपया में खरीदे हुए हैं वस्तु को 10% लाभ लेकर के कितना में बेचेंगे। तो हमने 100 पर बता दिया आपको कि 100 रुपया में 10 रुपये का लाभ होता है, तो 400 रुपये में हमको 40 रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार हमारा 440 रुपये विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए अब लाभ निकालिए। लाभ कितना है? 10%। 400 का 10% निकालिए लाभ। 400 का 10% का मतलब बटा 100 है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया हमारा? 40 रुपया। क्या आ गया? लाभ। तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य जोड़ लाभ इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है? 400 प्लस लाभ हमारा यहाँ तो 10% था, निकाले हैं तो 40 आया है, तो 40 रुपया। तो कितना हो गया हमारा? 440 रुपया हमारा आंसर आया। इस प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ परसेंट लेकर के हम बेचना चाह रहे हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य निकालने का यह तरीका हुआ जो आपको मैंने 3-4 वीडियो से बताया। अब आप अगर खरीद रहे हैं, अगर हानि पर बेचना हो, अगर आपको हानि होगा तो आप उसको कैसे बेचेंगे वो अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदे हैं और हमारा हानि जो हो रहा है 10% हो रहा है, तो हम उसको कितना में बेचेंगे कि हमको हानि 10% होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम सबसे पहला विधि देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, हम 400 रुपये में खरीदे हैं, हानि हो रहा है 10%, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। यह जो हमारा होगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा। यानी कि हम इस तरह से अगर निकालेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो निकालिए, क्रय मूल्य कितना है? 400 इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि कितना है? 10 बटा 100। ये रुपया में हमारा आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बटा 10, ये रुपया में आएगा। अब बटा के जोड़ घटाव करेंगे तो 400 इंटू 10, एक लघुत्तम यहाँ क्या हो जाएगा? 10, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1, ये रुपया में आएगा। अब 400 गुने 9 बटा 10, ये रुपया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौके 36, 360 रुपया हमारा आंसर आया। यानी कि हम अगर किसी वस्तु को 400 में खरीद के 10% हानि पर बेचेंगे तो हमको 360 रुपये में बेचना होगा, अर्थात हमारा 360 रुपया विक्रय मूल्य होगा। अब इसी को हम दूसरा विधि से देखते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का प्रतिशत हानि बटा 100। तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 400 माइनस 400 का प्रतिशत हानि कितना है? 10 बटा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा? 400 माइनस 40 से कम 40, ये रुपया में आएगा। तो हमारा यह जो हमारा घटाएंगे तो 400 में 40 गया, 360 रुपया हमारा आंसर आ गया। हम इसको दूसरे विधि से बनाना चाहें तो देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे। हमको 100 रुपया पर 10 रुपये का हानि होता है, तो 400 रुपये पर निकाल लेंगे कि चूंकि 100 रुपया पर 10 रुपया हानि होता है, इसलिए 1 रुपया पर कितना हो जाएगा? 10 बटा 100 रुपया, इसलिए 400 रुपया पर हमारा हानि कितना हो जाएगा? 10 बटा 100 गुने 400, ये रुपया का हमारा हानि हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यानी कि 4 दहिया के 40 रुपया हमारा हानि हो गया। अब हानि हो गया 400 रुपया, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, माइनस हानि। तो कितना है क्रय मूल्य? 400 रुपया और माइनस 10% का मतलब यहाँ 40 रुपया, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 360 रुपया। इस प्रकार हमारा यहाँ 360, यहाँ भी 360 और यहाँ भी 360 रुपया भी हमारा आया। अब देखते हैं इसी को एक दूसरा विधि से। तो अब देखिए हमारा क्रय मूल्य 400 रुपया है, हानि 10% है, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। डायरेक्ट हम यहाँ हानि निकाल लेते हैं। तो हानि हमारा कितना है? 10% है। तो 10% कहने का मतलब क्या है? 400 का 10%, 400 का 10% निकाल लीजिए। तो 400 का मतलब गुना 10% का मतलब बटा 100, 1 0 2 0 1 2। अब 40 से कम 40 रुपया हमारा क्या आ गया? हानि आ गया। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? क्रय मूल्य माइनस हानि। कहने का मतलब क्या है कि 400 में हम खरीदे हैं और 40 रुपया हमको घाटा सह के बेचना है, तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया में ही हमको बेचना होगा। तो इस प्रकार हमारा यह जो फॉर्मूला हुआ कि अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और हानि दिया होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, यह हमारा फॉर्मूला हो गया।
और इस प्रकार हमारा दो फॉर्मूला बन गया। पहला तो जब हानि होगा तो यह हो गया, और जब लाभ होगा तभी क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। यह हमारा दो फॉर्मूला हुआ। तो हमारा फॉर्मूला बना कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जब एकदम केवल लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तब। दूसरा स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। तीसरा स्थिति हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, है ना। चौथा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। अब ये चार फॉर्मूला हमारा हुआ। कब कब इसका यूज करेंगे, जब हमको क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ दिया होगा। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्रय मूल्य दिया होगा और प्रतिशत लाभ दिया होगा। तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्रय मूल्य और हानि दिया होगा। चौथा फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दिया होगा। तो इस प्रकार हमारा ये चार फॉर्मूला हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत हानि दिया हो। तो हम इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा सिर्फ बेसिक नॉलेज हुआ। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।